ऑर्डर 15 का जो कि बात करता है डिस्पोजल ऑफ सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। यानी कि फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि जब पक्षकारों के बीच में कोई विवाद ही नहीं है तो उस केसेस में क्या होगा। यानी कि जब पार्टी दोनों, एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट है, उनके बीच में कोई विवाद ही नहीं है, वो आरोप लगा रहा है, सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, तो उनके बीच में ऐसा कोई विवाद ही नहीं है, तो उस केसेस में मैटर का होता क्या है। तो रूल 1 सिर्फ इतना ही कहता है कि जब भी फर्स्ट सुनवाई होती है, फर्स्ट सुनवाई ना तो कोई फैक्ट पे कोई विवाद है, ना ही कोई लॉ पे कोई विवाद है, तो कोर्ट क्या करेगा, इशू फ्रेम नहीं करेगा, ना ही वो एविडेंस लेगा, ना ही वो ट्रायल चलाएगा, क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं है। सामने वाले ने आरोप लगाया है तो सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसमें ये इशू फ्रेम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पे इस चर्चा ही नहीं होनी, क्योंकि इशू बना ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया ना भाई। ना ही उस पर एविडेंस लेने की जरूरत है, सामने वाला एक्सेप्ट ही कर रहा है, तो उस पर एविडेंस लेने की जरूरत ही क्या है, ट्रायल चलाने की जरूरत नहीं है, सामने वाले पहले ही एक्सेप्ट कर चुका है। तो इन केसेस में ना तो वो इशू फ्रेम होंगे, ना ही एविडेंस लिए जाएंगे, ना ही ट्रायल चलेगा, तो उस केसेस में डायरेक्ट कोर्ट जजमेंट सुना सकती है। अगर इसको डिटेल में समझना तो आगे वीडियो आप देख सकते हो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। तो अपन आ चुके हैं वापस से सीपीसी के ऑर्डर पढ़ रहे थे, ठीक है। ऑर्डर 13 तक मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ, ऑर्डर 12 भी हो चुका है, बाकी पिछले भी जितने भी ऑर्डर हैं वो मैं सारे क्लियर करा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अपने सारे भी ऑर्डर क्लियर कर सकते हो। सारे एक एक वीडियो भी मिल जाएगा, अगर आपको एक बार में क्लियर करना है तो 1.5x पे आप उसको करके पूरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और आज की वीडियो हम रूल 15 पे बात करेंगे, ठीक है, जो कि फर्स्ट हियरिंग के बारे में बात करता है कि फर्स्ट हियरिंग में कैसे मैटर को सॉल्व किया जाएगा, उसके बारे में बात करता है। अगर आप लोगों को वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है भाई, व्यू नहीं मिलते तो मज़ा नहीं आता बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑर्डर हमारा 15 क्या कहता है, ऑर्डर 15 हमारा कहता है डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग, यानी कि पहली सुनवाई में जो आपका मामला है कैसे सॉल्व होगा। चलिए समझते हैं। रूल 1 हमारा कहता है जब पक्षकारों में कोई विवाद ही नहीं हो, मतलब जब पार्टियों के बीच में कोई डिस्प्यूट ही नहीं है भाई। पहले क्लियर वन लाइन से समझो और क्लियर हो जाएगा। रूल 1 के अनुसार यदि पहली सुनवाई पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पक्षकारों के बीच में ना तो तथ्य का और ना ही कोई कानून पर कोई भी विवाद नहीं है, तो न्यायालय तुरंत निर्णय सुना सकता है। समझिए आगे। अगर पहली सुनवाई फर्स्ट हियरिंग पर कोर्ट को दिखाई देता है कि पक्षकारों के बीच में किसी तथ्य पर भी विवाद नहीं है, किसी लॉ पर भी विवाद नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, इशू फ्रेम करने की बजाय ना ही एविडेंस लेने की, ना ही एविडेंस लेगा, ना ही इशू फ्रेम करेगा, ना ही वो ट्रायल चलाने की ज़रूरत होगी, कोई किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और कोर्ट उस मैटर में कोर्ट तुरंत जजमेंट सुना सकती है। तो ये हमारा हो गया जो भी डायरेक्ट में आपको दिया है उसकी लैंग्वेज हो गई, वो थोड़ा इजी कर दिया मैंने, थोड़ा बड़े बड़े हो जाते हैं थोड़ा। अब समझ लो आगे और इजी समझो। मतलब समझिए, वाद हो या फिर आपका लिखित बयान, दोनों के पढ़ने के बाद यह साफ हो जाता है कि दोनों पक्षकारों के बीच में एक ही बात से सहमत है, यानी कि दोनों पक्ष एक ही बात से मान रहे हैं, जो कि जिसने आरोप लगाए हैं और सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कोई फैक्चुअल डिस्प्यूट नहीं है, ना ही कोई लीगल डिस्प्यूट है। एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा कि प्लेंटिफ कहता है कि डिफेंडेंट ने 50 रुपये उधार लिए थे, और डिफेंडेंट लिखे तो बयान अपना रिटर्न स्टेटमेंट देता है, उसमें कहता है हाँ मैंने 50 रुपये लिए थे और अभी तक नहीं लौटाए हैं। अब यहाँ पर रकम पर कोई विवाद नहीं है, ना ही कोई उधार पर विवाद है, तो कोर्ट सीधे कह सकता है कि प्लेंटिफ के पक्ष में डिग्री दी जाती है। थोड़ा सेकंड एग्जांपल से क्लियर और समझ में आ जाएगा कि प्लेंटिफ कहता है कि यह ज़मीन मेरी है, अब डिफेंडेंट कहता है हाँ भाई यह ज़मीन प्लेंटिफ की है, मुझे कोई अधिकार नहीं। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट तुरंत सूट डिस्पोज कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो ये सेक्शन सिर्फ उतना ही बताता है भाई कि जब मैटर सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर रही हो, तुम आरोप लगा रहे हो, तो उस केसेस में कोई भी मैटर चलाने की, कोई भी एविडेंस लेने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई भी ट्रायल चलाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आगे डिग्री दे सकते हो। रूल का ऑब्जेक्ट समझिए, समय बचाना, एक सीधी बात, बेकार के ट्रायल से बचना और जल्द न्याय हो, इसलिए इस रूल को बनाया गया है, ठीक है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। ऑर्डर 15 का जो कि बात करता है डिस्पोजल ऑफ सूट एट द फर्स्ट हियरिंग, यानी कि फर्स्ट रूल हमारा कहता है कि जब पक्षकारों के बीच में कोई विवाद ही नहीं है तो उस केसेस में क्या होगा। यानी कि जब पार्टी दोनों, एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट है, उनके बीच में कोई विवाद ही नहीं है, वो आरोप लगा रहा है, सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, तो उनके बीच में ऐसा कोई विवाद ही नहीं है, तो उस केसेस में मैटर का होता क्या है। तो रूल 1 सिर्फ इतना ही कहता है कि जब भी फर्स्ट सुनवाई होती है, फर्स्ट सुनवाई ना तो कोई फैक्ट पे कोई विवाद है, ना ही कोई लॉ पे कोई विवाद है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो चार्ज फ्रेम है, सॉरी, कोर्ट कोर्ट इशू फ्रेम नहीं करेगा, ना ही वो एविडेंस लेगा, ना ही वो ट्रायल चलाएगा, क्योंकि इनकी ज़रूरत ही नहीं है। सामने वाले ने आरोप लगाया है तो सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसमें ये इशू फ्रेम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पर इस चर्चा ही नहीं होनी, क्योंकि इशू बना ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया ना भाई। ना ही उस पर एविडेंस लेने की ज़रूरत है, सामने वाला एक्सेप्ट ही कर रहा है, तो उस पर एविडेंस लेने की ज़रूरत ही क्या है, ट्रायल चलाने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाले पहले ही एक्सेप्ट कर चुका है। तो इन केसेस में ना तो वो इशू फ्रेम होंगे, ना ही एविडेंस लिए जाएंगे, ना ही ट्रायल चलेगा, तो उस केसेस में डायरेक्ट कोर्ट जजमेंट सुना सकती है।
अगर इसको डिटेल में समझना तो आगे वीडियो आप देख सकते हो, आगे वीडियो आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।